सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में रशियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस 2021 जीतने के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने रशियन फार्मूला 1 रेस को जीत लिया और इसी के साथ ये 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 रेस ड्राइवर बन गए हैं। ये 7 बार के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन है, लुइस हैमिल्टन इनका नाम है। तो ये नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी आपकी फार्मूला 1 रेसेस हुई हैं वो आपको ध्यान रखनी है। किसने जीती ये याद रखना है, वो प्लेयर किस देश का है यानी कि उसकी नेशनलिटी क्या है और उसकी कार कंपनी का नाम क्या है, जैसे वो मर्सिडीज का है, रेड बुल का है कि किसका है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी तक जितनी भी फार्मूला 1 रेसेस हुई है उनकी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है, वहां जाके आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। हर साल इसे 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये जो दिन है ये दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, यानी कि प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी। बाकी एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो तो हम 5 जून को मनाते हैं और इस बार उसका होस्ट कंट्री रहा था पाकिस्तान। अब देखो सितंबर में कौन कौन से डे हमने मनाए। सितंबर का पहला सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्र पोषण सप्ताह के रूप में मनाया। वैसे सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया और सितंबर का पहला शनिवार अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 4 सितंबर को मनाया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। 9 सितंबर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 11 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे भी मनाया। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया। 18 सितंबर को हमने विश्व बांस दिवस मनाया। विश्व जल निगरानी दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया। और सितंबर के तीसरे शनिवार को 2 डे मनाए। एक तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, और इस बार ये 18 सितंबर को ही मनाए। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया। 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया। अभी 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया था और अभी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया। तो सितंबर के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा निरुपमा राव ने। पूर्व विदेश सचिव है ये निरुपमा राव। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। बाकी चेतन भगत अभी इन्होंने 400 डेज नाम की बुक लिखी। इससे पहले 1 अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक लिखी थी। बाकी कावेरी बमजई द 3 खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नाम की बुक लिखी और सुब्रमण्यम स्वामी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम से बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना ये। फिर अगला प्रश्न है, बताइए अभी हाल ही में किस देश के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आंसर होगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में अभी 23 सितंबर को एक जोरदार विस्फोट हुआ है। ये फ्यूगो जो है ये 3.7 किलोमीटर ऊंचा है और ये ग्वाटेमाला के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ग्वाटेमाला ये कहाँ पड़ता है? ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये रहा मैप में, देखिए आप ग्वाटेमाला। कैपिटल इसकी ग्वाटेमाला सिटी है। करेंसी है क्वोट्जाल और इसके प्रेसिडेंट है अलेजांद्रो ग्यामेत्रे। अच्छा, ज्वालामुखी की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं डायरेक्ट। एक प्रश्न सिंपल सा ये बताओ, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है?
तो अब वैसे तो आप आंसर कर ही दोगे, क्या टॉपिक चल रहा है, ज्वालामुखी को ही कहा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कोटोपेक्स है, ये आपको मिलेगा इक्वेडोर में। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ये आपको मिलेगा इटली में। एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये किस द्वीप पर स्थित है, लिपारी द्वीप पर है। इसी तरह से इटली का एक ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी, ये आपको मिलेगा सिसिली द्वीप पे। और एक विशुवियस ज्वालामुखी भी याद रखो, ये भी आपको मिलेगा इटली में ही। अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर स्थित है, बैरन ज्वालामुखी, ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। और किलायू ज्वालामुखी भी न्यूज़ में आता है कई बार, ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। वैसे हवाई द्वीप पर आपको मोना लोआ ज्वालामुखी भी मिलेगा। एक इंडोनेशिया के भी याद रखो, क्राकातोआ ज्वालामुखी है, माउंट मेरापे है और सिनाबुंग ज्वालामुखी है। उसी तरह से जापान का फ्यूजी आमा ज्वालामुखी, ये याद रखो। अच्छा, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, जलवाष्प, वाटर वेपर्स। और रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। और माउंट एयरबस ज्वालामुखी ये किस महाद्वीप पर है, ये अंटार्कटिका में मिलेगा आपको। और ये प्रश्न भी आया था कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ज्वालामुखी से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात का नाम गुलाब ये किस देश ने दिया, तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। तो बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेज होकर के चक्रवात में बदल गया है और इसका नाम रखा गया है गुलाब। किस देश ने नाम दिया गुलाब, पाकिस्तान ने। ये 2021 का तीसरे नंबर का चक्रवात है, पहला तोकाते आया था, फिर यास आया था। तोकाते ये अरब सागर में उठा था जिसका नाम म्यांमार ने दिया था तोकाते। यास जो है ये बंगाल की खाड़ी से उठा था जिसका नाम ओमान ने दिया था। अब ये जो गुलाब है ये भी बंगाल की खाड़ी में ही बना है जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, लियाकत अली खान है। पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक राष्ट्रीय पेय रस गन्ने का रस है। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज का नाम है सुमन कुमारी। और पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी अभी, आयशा मलिक बनी है। और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे कौन, मोईद यूसुफ। और रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। अच्छा, ये बताओ आप, तो अभी लास्ट टाइम में शाहिद अफरीदी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या था, गेम चेंजर था। और पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू चयनित कौन हुई थी, सना रामचंद हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव, तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर को लॉन्च किया, तो आंसर होगा स्टीव वोजनियाक। तो एप्पल के सह संस्थापक हैं स्टीव वोजनियाक और इन्होंने प्राइवेटर स्पेस नाम से एक नया स्पेस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। तो इसका नाम याद रखना, प्राइवेटर स्पेस नाम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टेस्ला कार के जो संस्थापक है एलन मस्क, उनकी स्पेस कंपनी का नाम क्या है, स्पेस एक्स। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी स्पेस कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन। बाकी जैक डॉर्सी ये तो ट्विटर के CEO हैं, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं। बाकी एंजेला मर्केल ये तो जर्मन चांसलर हैं, लेकिन अभी ये न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने कहा कि ये 2021 के अंत तक इस्तीफा दे देंगी। तो याद रखना इस प्रश्न से कि स्पेस स्टार्टअप है प्राइवेटर, इसको लॉन्च किया स्टीव वोजनियाक ने। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, यूरी गागरिन है, USSR से थे ये। और भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी, शिरीषा बांदला बनी थी। दूसरी महिला क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनका जन्म भारत में हुआ था। और वैसे आप बात करोगे तो पहले कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी और ये तीसरी बनी शिरीषा बांदला। लेकिन भारत में जन्म के अनुसार बात करोगे तो फिर ये दूसरी कही जाएंगी, ये ध्यान रखना। और भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट क्या नाम है, संतोष जॉर्ज, ये केरल से हैं। बढ़ते आगे।
फिर बताइए, अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। तो अभी असम सरकार ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को राष्ट्र एकता और राष्ट्र योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और इस पुरस्कार का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की आज़ादी के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ बारदोलाई के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार 2 साल में एक बार दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि को भी अभी 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। ये जो गोपीनाथ बारदोलाई है ना, इनको आधुनिक असम का वास्तुकार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एम वेंकैया नायडू। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल ने। आप देख रहे होंगे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये ऑनलाइन गेम्स के काफ़ी आदी हो चुके हैं, काफ़ी एडिक्टेड हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए केरल की सरकार ने उन बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की आदत छुड़वाने और फिर से उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ये डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? केरल ने। तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं मिलेगा और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी। यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बने थे पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बाकी अभी आपको बताया था केरल से ही है भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट जिनका नाम है संतोष जॉर्ज, और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये स्थापित होगा केरल में ही। अभी केरल ने कृषि कर्ण परियोजना शुरू की थी और देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये केरल में शुरू हो जाएगा। देखो, लिटरेसी रेट के मामले में और सेक्स रेशो में केरल नंबर 1 पर है। नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें भी टॉप पे था केरल, लास्ट में बिहार था। केरल ने ही नॉलेज इकॉनमी मिशन शुरू किया था। केरल ने ही स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी और केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी वीना जॉर्ज। और केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी गौरी अम्मा, जिनका भी निधन हो गया। और देश की सबसे युवा मेयर बनी थी जिनका नाम था आर्या राजेंद्रन, ये केरल से थी। केरल ने 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये भी स्थापित किया जाएगा केरल में ही। देखो, केरल के 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। यहीं पे आपको एरविकुलम नेशनल पार्क मिलेगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा और पंबादम सोला नेशनल पार्क, जिसे आप अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क भी कह सकते हो, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। केरल का स्टेट एनिमल क्या है? जो झारखंड और कर्नाटक का है, यानी कि हाथी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जयपुर साहित्य सम्मेलन का नवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये 2022 में किस देश में आयोजित होगा? तो आंसर होगा मालदीव में। तो जयपुर साहित्य सम्मेलन का ये नवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो अगले साल मई में मालदीव में आयोजित किया जाएगा। मालदीव में होगा। तो ये रहा मैप में मालदीव। देखो, मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। और मालदीव से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के विदेश मंत्री का नाम अब्दुल्ला शाहिद। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी भारतीय सेना ये 26 से 29 नवंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रही है। ये जो महोत्सव है ये भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1971 में, उसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी इसे पूरे 50 साल हो गए हैं। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था, जो कि 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था और ये शायद पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। तो ये ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में जारी स्पीड टेस्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 122। तो अब इंटरनेट स्पीड मैनेजमेंट टूल स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर 2020 में मोबाइल डाउनलोड स्पीड 59.5% बढ़ी है और इसमें भारत 122वें नंबर पर है और टॉप पे है USA। अच्छा, 122 रैंक से आप कुछ रिलेट कर पाओगे यहाँ पे।
आपको याद होगा हमने पढ़ा था ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स आया था अभी, उसमें भारत 122वें नंबर पे ही था और टॉप पे कौन सा देश था, सिंगापुर था। उसी तरह से अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था फ्रीडम हाउस ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब देश बताया गया था चाइना को। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था अभी, उसमें भारत 46 नंबर पे था और टॉप पे था स्विट्जरलैंड, जिसको जारी किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। और कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। अभी इसने इसको बंद करने का फैसला किया, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी भारत का पहला सहकारिता सम्मेलन यानी कि कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी 25 सितंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। अच्छा, अभी सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन बने थे, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसका आंसर दो। चलो, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न ही रहेगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करना। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइज।